विंटर स्पेशल स्नैक्स बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ सिर्फ 2 आलू और आटे के साथ। बहुत ही स्पेशल स्टफिंग के साथ बड़े बेहतरीन स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया। मीडियम साइज़ के आलू हैं, छील कर इनको वॉश कर लें अच्छे से ताकि इनका कलर चेंज ना हो। इधर मैंने बाउल ले लिया, ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहा हूँ, थोड़े से लंबे लंबे लच्छेदार इनको ग्रेट कर लेंगे। बहुत आसानी से रेसिपी बनने वाली है और बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखें, मैंने दोनों आलूओं को स्लाइस में काट लिया, लच्छेदार बना लिया। अब हमने इसको अच्छे से धो लेना है। 2-3 पानी के साथ हमने इसको अच्छे से मलकर धो लेना है। तमाम स्टार्च इसका निकाल लेना है। इस बात का आपने कंफर्म करना है कि 2-3 पानी से इसको धोएं। अच्छे से मैंने इसको धो लिया। इधर मैंने एक और बाउल ले लिया, इसमें हम तमाम स्टफिंग बनाएंगे। इसमें मैंने सारे स्लाइस डाल लिए जितने मुझे चाहिए थे, तो मैंने सारे ही डाल लिए हैं। और एक गाजर मैंने ले ली फ्रेश, इसको छील लिया है। आधी गाजर मैं बीच में डालूंगा। हाँ, आलू और आटे की स्पेशल ये स्टफिंग है, बीच में सिर्फ प्याज लाजमी डलता है। बाकी आपके पास जो सी भी वेजिटेबल घर पर अवेलेबल हो आपने डाल लेनी है, नहीं तो स्किप कर देनी है। एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की बारीक चॉप करके डाल ली। 2 पत्ते मैंने बंद गोभी के लिए स्लाइस में काटे, इनको भी ऐड कर दिया। प्याज लाजमी डालिएगा, इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। छोटे साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया, बीच में शामिल कर दिया है। थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली, ये भी बीच में शामिल कर देंगे। आप मज़ीद भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया है। बेसिक मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कर ली है, थोड़ी सी चिली पाउडर शामिल कर ली है और थोड़ी सी अजवाइन लाजमी डालिएगा, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। और आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ये आलूओं की बादीपन को ख़त्म कर देगी। आलूओं वाली डिश में इसको लाजमी डाला करें अजवाइन को। अब मैं इस वक्त इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। नमक का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, हाँ जी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम नमक डाल लेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और बाद में हमारी स्टफिंग अच्छे से नहीं होगी। इसको मैं मिक्स करके एक साइड पे रख लेता हूँ और इसका आटा तैयार करते हैं। आटा हमने तैयार किया हुआ फ्रिज से निकाल लिया। हाँ जी, ये वही है जो सा हम जिससे हम रोटी बनाते हैं। कोई अलग से हमें गूंदने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके पास अवेलेबल ना हो तो उसी तरीके से आपने गूंद लेना है जिस तरह से आप रोटी का आटा गूंदते हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने पेड़ा लिया था जिसके मैंने 4 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। इसके 4 छोटे छोटे मैं पेड़े मज़ीद बना लूँगा और इनको हमने बेल लेना है। इक्वल साइज़ के बनाइएगा, सेम साइज़ के होने चाहिए चारों। देखें, इस तरीके से सेम होने चाहिए। खुशका लगाकर मैं इनको बेल लूँगा। चारों को एक जैसा ही बेलना है, एक ही साइज़ का और पतला बेलना है। जिस तरह आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा पतला ही होना चाहिए। देखें, मैंने चारों बेल ली हैं, बिल्कुल रोटी जैसे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने बेलने हैं, थोड़े पतले बेलने हैं। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग का तरीका आपने लाजमी देखना है, बाकी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके साथ क्या क्या करना है। पहली लेयर में हमने चिली गार्लिक सॉस की एक लेयर लगा लेनी है। आप केचप की भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चिली गार्लिक पसंद है, मैं उसकी लगा रहा हूँ। इस पॉइंट पर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया क्योंकि अब हम स्टफिंग करने लगे हैं। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, नमक हर तरफ अच्छे से फैल जाना चाहिए। अब मैं एक लेयर लगा लूँगा स्टफिंग की, जितनी आसानी से लग सके उतनी आपने लगा लेनी है, अच्छे से फैला लेनी है, हर तरफ इक्वल होनी चाहिए। अब दूसरी रोटी भी मैं ऊपर रख कर इसके ऊपर रखूँगा और इसके ऊपर मैं हरी चटनी की स्टफिंग कर लूँगा। हरी चटनी आप किसी कंपनी की ले सकते हैं या घर पर आप धनिया की मिर्चों की बना लें, जिस तरीके से मैंने बनाई है। इसके ऊपर भी मैं एक लेयर लगा दूँगा, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए चारों साइडों से, और ऊपर फिर मैं रख दूंगा एक और चपाती रोटी। इसके ऊपर फिर से मैं चिली गार्लिक सॉस की स्टफिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो केचप की भी कर सकते हैं, मायोनीज़ की भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो सा टेस्ट आपको पसंद हो वही आप करें। तीसरी लेयर भी मैं इसके ऊपर बिछा दूंगा और ऊपर चौथी लास्ट रोटी मैं इसके ऊपर रखकर इसकी चारों नुकरों को अच्छे से
दबाकर बंद कर लूँगा ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले, एक जैसी रहे। अच्छे से आपने चारों साइडों से दबा लेना है। अब हम इसको दो तरीक़ों से कुक कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक कढ़ाई ले ली, बीच में मैं स्ट्रेनर रखूँगा, बीच में मैंने 1 गिलास पानी रखा है। स्ट्रेनर को मैंने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम अपनी चपाती रखकर इसको स्टीम करेंगे। अच्छे से हम स्टीम कर लेंगे। अगला प्रोसीजर भी मैं आपको बताता हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम करना है। देखें साइडों से स्टीम वाला धुआं भी निकल रहा है, इस तरीके से धुआं निकलता होना चाहिए, इतना आपने फ्लेम रखना है। 20 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से कुक हो गई है। देखें अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। एहतियात से आपने करना है ताकि हमारी रोटी की, हमारे स्नैक्स की शेप ख़राब ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप मनपसंद कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको 8 इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लूँगा। इसके मैं पिज़्ज़ा जैसे स्लाइस बना लूँगा। देखें बिल्कुल इक्वल आपने काटने हैं। अगर आप इस तरीके से काट रहे हैं, अगर आप चकोर काटना चाहते हैं, कोई और स्लाइस भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब इस पॉइंट पर आप इसको खा सकते हैं, ये रेडी टू ईट है। लेकिन मैं इसको मज़ीद पकाऊंगा क्योंकि हमारी फैमिली तो फ्राई को ही लाइक करेगी, पसंद करेगी। इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया, हस्बे जायका नमक शामिल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैंने बैटर बना लिया ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये हर बार बताता हूँ ताकि जो नए बिगनर हैं वो भी अच्छे से चीज़ बना सकें, वो ना हो लम्स बन जाएं और फिर उनके लम्स ख़त्म ही ना हो, फेंट फेंट के थक जाएं। इस तरीके से आपने लेस से बना लेनी है। इसमें हम इसको डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। आपको फ्राई का तरीका भी बताऊंगा। हाँ जी, एहतियात से करना है ताकि आपकी स्टफिंग ना निकले। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और इतना ऑयल होना चाहिए जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाएं। एक बारी में इतने डाल लें जो आसानी से फ्राई हो जाएं। मैं 4 स्लाइस इस बार में फ्राई करूंगा और 4 ही दूसरी बार में फ्राई करूंगा। फाइनल लुक आपने लाजमी देखनी है, तभी तो आपको पता चलना है कि इतनी मेहनत के बाद क्या फल मिला है, कितने बेहतरीन स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। 2 से 2.5 मिनट बाद मैं इसको पलट लूँगा ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ, अंदर तक फ्राई हों। अगर आपको स्टीम वाले पसंद हो, ऑयली चीज़ पसंद नहीं है तो उसी पॉइंट पर आप इसको खा सकते हैं, नहीं तो मेरे तरीके से आपने इस तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने फ्राई किया, दोनों साइडों से पलट कर फ्राई किया। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लुक आई है, कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको अंदर से स्टफिंग की भी फाइनल लुक दिखाऊंगा। इतनी कम बजट में इतनी बेहतरीन स्टफिंग के साथ इतने बेहतरीन स्नैक्स बने हैं। आप इस स्टफिंग का मोमोज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने स्टफिंग बनानी है और मोमोज़ में इस्तेमाल कर लेनी है। देखें बाकी चारों स्लाइस भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह। देखें इनको मैंने थोड़ा सा डार्क कलर दिया है, पहले वालों को थोड़ा लाइट कलर दिया था। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।